जहाँ पे मेरी शॉप है, मम्मी ने, पापा ने, आस पड़ोस वालों ने, सब ने यही कहा कि यहाँ काम नहीं चलेगा। बल्कि अगल बगल वाली दुकानों वालों के ओनर जो हैं उन्होंने तक ये कहा, दुकान नीचे है, अंडरग्राउंड में है, इतनी चलेगी नहीं करके। लेकिन फिर भी मैं अभी दुकान में जिस तरह से कर रहा हूँ, 2 महीने से बिल्कुल काम नहीं है और इतनी अंडरग्राउंड नीचे है मेरी शॉप। ये इतनी नीचे है, ये मेन रोड से फिर जाके इसकी एंट्री है यहाँ से। हाय वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप जो शॉप अपनी चलाते हैं, तो मेजरली मेरी वीडियो को जो शॉप ओनर हैं वही देख रहे होंगे और जो ब्लॉग देखना चाहते हैं वो लोग देख रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शॉप ओनर हैं, जो अभी कॉस्मेटिक शॉप के जो ओनर हैं मेजरली वो देख रहे होंगे कि अभी कुछ टाइम से ऑफ सीज़न चल रहा था। दिसंबर के वक्त से ऑफ सीज़न स्टार्ट हो गया था। 15 तारीख के बाद से हमारी दुकान पे भी 15 से पहले से भी काम स्टॉप हो चुका था। तो उसी के ऊपर मेरा ही बनाने का वीडियो का मकसद है कि ऑफ सीज़न जो अभी चला इतने टाइम तक, कब तक चलेगा, कब तक ऐसा होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी क्योंकि हम भी एक शॉप ओनर हैं, हमें पता है किस तरह के क्वेरीज अपने मन में आपके होगी, क्या मन में आप चाह रहे हैं करके, आगे क्या करना है, काम अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा करके। तो उसके बारे में आपको अभी पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अभी जनवरी चल रहा है, 25 तारीख है आज। तो फरवरी के 1-2 तारीख से बिल्कुल बढ़िया काम हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो आप मेजरली ये काम करें, जो अपनी शॉप में अभी से थोड़ा बहुत सेविंग जो आपके पास पड़ी बची हो, जैसे मेरे पास अभी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है आपके पास भी ना हो। जो मेरी सेविंग थी, मैंने हमारा वीक टू वीक पेमेंट देना होता है तो उसमें पेमेंट दे देते हैं हम लोग। मेरी सेविंग है, मैंने सारी वीक टू वीक पेमेंट देनी होती है मुझको, सप्लायरों को, तो मैं उनको दे चुका हूँ। तो मेरे पास सेविंग अभी कुछ भी नहीं बची है। तो अभी से ही, जैसे कल परसों से मेरा काम थोड़ा अच्छा चलने लग गया है, 100, 200, 500 रुपये का काम हो रहा है अभी। तो कल मेरे वहाँ से 2 एक्सटेंशन, बाल के एक्सटेंशन जो होते हैं वो जा चुके हैं। तो 400 रुपये मेरा उसकी MRP हो गई थी, पर पीस की 200 MRP थी, तो 400 मेरे बन गए कल के। उससे पहले 150 का काम हुआ था मेरा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बचा बचा के मैं पेमेंट करता हूँ कि हफ्ते में जो आए सप्लायर जो होते हैं उनके वहाँ से जो पर्सन आए उसको पैसा करके आप भी ऐसे करें, थोड़ा थोड़ा पेमेंट को बचाएं, सेविंग करें। आप अभी 25 तारीख आज है, आप आज से, कल से या पहले से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं माल को बढ़ाने की, तो ये करें कि मेकअप किट जो बनानी है, नॉर्मल फेस वॉश जो बिकते हैं, उनकी वैरायटी बढ़ाएं। जैसे मैं भी अपने उसमें क्या करता हूँ, वैरायटी बढ़ा के रखी मैंने। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, अब ये देखिए, ये है निशा का हेयर सीरम, यह है प्योर रूट का केराटिन हेयर सीरम, ये भी निशा का हेयर सीरम है, ये प्योर रूट का है। और ऐसी 2 पीस केराटिन और नॉर्मल वाले हमारे पास स्ट्रिक्स के भी हैं। तो आप ऐसे, जैसे मैंने 3-4 वैरायटी बनाई है, आप भी ऐसे वैरायटी बनाइए। जो कस्टमर आए तो आप किसी कस्टमर को ये दिखा दीजिए, अगर उनको वो पसंद नहीं आया तो उनको ये दिखा दीजिए, अगर ये पसंद नहीं आया तो उनको ये दिखा दीजिए, ये पसंद नहीं आया तो दूसरा आप उनको दिखा सकते हैं। तो जितना वो प्रोडक्ट, जितना वो आपसे देखेंगे पीसेस, जितने अलग अलग वैरायटी आपकी पास मिलेगी उन कस्टमर को, तो उससे कस्टमर को ये होगा, मैंने तो इतनी वैरायटी चेक कर ली, तो इसमें से एक तो कोई अच्छा होगा ही। तो कस्टमर को आपको पहले क्या कहना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बस इसको कह के आप और पीसों को मत ही दिखाना, पहले कस्टमर इसको देख ले बस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो सीज़न आएगा उसमें वैरायटी आप बढ़ाइए, कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फिलफिल करिए। और कुछ भी आपके पास सामान ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये कम है, ये नहीं है, ये है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ ज़्यादा चॉइस मिलेगी, वहीं कस्टमर जाएगा। फिर कुछ शॉप ओनर सोचते हैं, मैंने ये इस चीज़ का, मान लीजिए प्रेम दुल्हन की मेहंदी है, इसका मैंने ज़्यादा स्टॉक कर लेता हूँ, ये कम बिकती है इसका कम करता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक रखिए, और प्रोडक्ट को आप ही तो हैं, शॉप के ओनर है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये लिपस्टिक है, कस्टमर पूछता है, कोई कस्टमर क्या कहते हैं, ये अच्छी है, नहीं, कस्टमर को कहिए ये बहुत अच्छी है लेकिन इससे अच्छी भी मिल जाएगी। ये नहीं कहना है कस्टमर को कभी
कि ये अच्छी नहीं है। कस्टमर सोचेगा इसके पास प्रोडक्ट खुद अच्छा नहीं है, ये मुझे उसी को किसी और को दे देगा, तो एक विश्वास नहीं रहेगा कस्टमर का आप पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सीज़न आ रहा है, धीरे धीरे काम होगा, आप मोटिवेट रहिए। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। जब ओखल में सर डाल दिया तो मूसल से कभी डरना नहीं। अपनी शॉप को आराम से चलाइए, वैरायटी बनाइए, क्लीन करिए। और जैसे लाइटिंग है, कॉस्मेटिक शॉप में हमेशा लाइटिंग ज़्यादा रहनी चाहिए। एक बिल्कुल हर चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए कस्टमर को ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ये ब्लर दिख रहा है। जैसे लैक्मे का ये सीसी है, तो कस्टमर को ये नहीं होना चाहिए कि यार है क्या, या अंधेरा हो रहा है हल्का सा, या लाइट कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शॉप में लाइट बढ़ाइए, और पहले सबसे पहली चीज़, पहले शॉप बनाइए, फिर घर में लगाइए, फिर और अपने एक्सपेंसिव में खर्चा करिए। मैं अभी से, अब मेरी उम्र 18 साल की उम्र है मेरे पास जितना भी सेविंग थी पहले की भी, कुछ टाइम पहले मैंने 3 महीने तक मैंने कहीं शॉप में काम किया, एक्सपीरियंस लिया मैंने इसके लिए। 3 महीने कॉस्मेटिक की शॉप में ही करता था मैं काम। 3 महीने मैंने काम किया। मैंने 12th पढ़ने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा। आगे होगा, मैं पढ़ूंगा, वो चीज़ बात की बात है। लेकिन जो भी शॉप में है, अब जैसे प्योर रूट, अब जैसे देखिए किसी को छोटी पीस चाहिए होती, अब हमारे पास पहले क्या होता था, हम सिर्फ जैसे पॉन्ड्स की, निविया की, इन्हीं की क्रीम लाते थे। फिर मैंने वैरायटी बढ़ाई, प्योर रूट भी रखा, VLCC की भी रखी, बहुत अलग अलग जो आपके पास ब्रांड के, वो कंपनी से आया, कंपनी पर्सन आया। आपके पास कोई किसी का कंपनी पर्सन नहीं आता, तो आप लोकल सप्लायर पे जाइए, मार्जिन वहाँ देखिए। और ये नहीं कि उसने कहा 10% मार्जिन तो आपने उसमें उठा लिया, नहीं। उससे बात करिए, उसको समझाइए, अब वैरायटी बढ़ाइए अपने वहाँ, और मार्जिन पे हमेशा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए ये 52 रुपीज़ की MRP है निविया सॉफ्ट। अगर कस्टमर कोई आ गया, आप उसको 50 में, 52 ऐसे में ही देते हैं, नहीं, आपको इसको देना है 45। या किसी को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है, उसको ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो वो ऊपर नीचे कर सकता है इसको। जिसको कम पड़ता है 50 में भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब जैसे पॉन्ड्स की है, कस्टमर आपके पास आया, आपने कहा 120 की MRP है, आप 100 दे दीजिए, तो कस्टमर हंसते हंसते ले जाएगा। आपको लगेगा यार 120 की MRP थी, मैंने इतना कम कर दिया। तो आप वैरायटी लीजिए, प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे तो आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। और कस्टमर जो भी, जिससे भी आप सामान लेते हैं, उससे हमेशा क्लियर रखिए मार्जिन वो क्या दे रहा है, किस वैरायटी पे दे रहा है, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। क्वांटिटी हो सकता है अगर वो कम कह रहा है, तो उसमें आप 2-3 पीस एक्स्ट्रा कर लीजिए, उससे कहिए 2-3% मार्जिन और बढ़ा दो। तो मार्जिन जितना आपको अच्छा मिलेगा, आप कस्टमर को उतना अच्छा मार्जिन देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कस्टमर जाता वहीं है जहां उसको सस्ता मिले। बिजनेस करने का सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो कम दाम में सेम क्वालिटी, जैसे ये निविया है, ये किसी और दुकान में आप खरीदेंगे, किसी और दुकान से कोई और ख़रीदता है या आप ख़रीदते हैं, तो वो आपको 50 में देगा। लेकिन अगर मैं इसको 40 में अगर आपको या कस्टमर को देता हूँ, तो कस्टमर आएगा किसके पास, आपके पास या मेरे पास, जो कम में दे रहा है। या फिर क्वालिटी अच्छी लाइए, जैसे VLCC की इंस्टा फेयर ग्लो आ रही है अभी आजकल, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैंने खुद ट्राई करा है। तो हम कस्टमर को कहते हैं ये बहुत बेस्ट है। MRP भी 130 रुपीज़ है, हम इसको 100 में सेल करते हैं, ये डिस्काउंट में थोड़ा सही पड़ जाती है हमको। सो ऐसा चीज़ ढूंढिए जो आपको सस्ती पड़े, आप कस्टमर को और कम में दे सकें। जैसे 130 की MRP मैं इसको 100 रुपये में दे रहा हूँ, कस्टमर कहीं और से क्यों लेगा फिर, जब आप 30 रुपये, एक छोटे से प्रोडक्ट में 30 रुपये कम करेंगे तो आप पहले अपने प्रोडक्ट में मार्जिन अपने के लिए बचाइए 2-3 रुपये, लेकिन ज़्यादा किसी चीज़ में लेने की वो मत करिए। अब मान लीजिए आपने इसको 30 रुपये में ख़रीदा है, इस लिपस्टिक को, ठीक, इस लिपस्टिक को आपने 30 रुपये में ख़रीदा। कोई शॉप ओनर क्या होते हैं, इसको क्या करेंगे 150 में, 200 में, 220 में सेल करेंगे, तो ये गलत है। आप इसको 100 में सेल करिए, 30 खरीदा है 80 में बेचिए, 70 में बेचिए, 50 में बेचिए, तो कस्टमर आपके पास आएगा। और हो सके क्वालिटी बिल्कुल A1 लाइए अपनी शॉप पे, कस्टमर आता वहीं जहाँ क्वालिटी वहीं। तो क्वालिटी आप पहले मेंटेन करिए अपनी शॉप में। ऐसा नहीं है किसी भी लोकल ब्रांड का नहीं, जैसे प्योर रूट है, प्योर रूट एक बहुत अच्छा हर्बल ब्रांड है, हम मेजरली इसका प्रोडक्ट भी हम लेते हैं। इसकी मार्केटिंग ज़्यादा भी नहीं हुई है,
कस्टमर को नहीं पता प्योर रूट क्या है, लेकिन हम समझाते हैं प्योर रूट की क्वालिटी कैसी है, MRP कम है, हम आपको डिस्काउंट पे देंगे, तो कस्टमर अपने आप ले लेता है। तो इस तरह से आप कस्टमर को बनाइए कि वो क्या चाहता है। अब सीज़न में आएगा, कोई कोई कस्टमर क्या करेंगे, फिर वो सोचते हैं दुकानदार सीज़न में भी काम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्जिन कस्टमर को नहीं दिया। 120 रुपये की चीज़ को वो 120 में ही देंगे तो कस्टमर क्यों आएगा? अब कहीं और 110 में दे रहा है, ऐसा नहीं है कहीं और 110 में दे तो आप 100 में दें, नहीं, आप भी 110 में दें। उससे तमीज़ से बात करें, पोलाइटली बिहेवियर करें और रिस्पेक्ट दें उसको कि वो बहुत बड़ा आदमी करके, ये ना लगे कि वो छोटा आदमी है। तो आप जिस हिसाब से अपना बिहेवियर रखेंगे, दुकान आपकी वैसी चलेगी। मैं अभी जैसे कोई कस्टमर आ जाए मेरी शॉप पे, तो हम बिल्कुल पोलाइटली बिहेवियर रखता हूँ मैं, कभी किसी कस्टमर से कुछ नहीं। किसी कस्टमर ऐसा परफ्यूम होता है, जैसे ये परफ्यूम, ये बेला विटा का परफ्यूम है, आपके वहाँ भी आ गया हो या किसी के वहाँ नहीं भी अवेलेबल होता है। सो इसमें ये टेस्टर नहीं अवेलेबल होता है, ये जिसके साथ 4 पीस होते हैं उनके साथ टेस्टर नहीं आता। तो कस्टमर क्या करते हैं, चेक करने के लिए स्प्रे करते हैं। एक बार स्प्रे कर लिया, 2 बार कर लिया, कस्टमर 3 बार भी कर लेता है, 4 बार भी कर लेता है। तो दुकानदार क्या होता है, कोई कोई वो उल्टा बोलने लग जाते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों करा, इतना उसके साथ टेस्टर नहीं मिलता है। तो गंदी तरीके से बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो कस्टमर कटेगा, कस्टमर कहीं और जाएगा जहाँ उसको तमीज़ मिलेगी, जहाँ इज्जत मिलेगी। अब मान लीजिए कस्टमर ने इसको स्प्रे करा, हमने कुछ नहीं, हमने हंसते हंसते उसको कस्टमर से कहा कोई नहीं, आप हमसे ट्राई करें। कस्टमर को खुद लगेगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 बार 2 बार में ही समझ जाएगा फिर। और कस्टमर 3 से 4 बार भी करता है, आपको ये नहीं कहना है, बस कस्टमर को के सामने इस तरह से बिहेवियर रखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर एक ना एक ले ही जाएगा। कुछ कस्टमर होते हैं जो नहीं ले जाते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं ले गया कल ले जाएगा। आपके बिहेवियर की वजह से वो परसों उसको आने के लिए खुद ही मजबूर हो जाएगा। और हो सके मान लीजिए किसी ने मेकअप किट बनाई या 400-500 का सामान लिया, उसके साथ आप उसको 50-100 रुपये का सामान फ्री दे सकते हैं जो आपको सस्ता पड़ा। जैसे हमारे साथ होता है, मान लो 500 रुपये कुछ सामान लिया, अब ये 70 रुपये की MRP है प्योर रूट की इस क्रीम की, उसको चाहिए तो उसका हम प्राइस नहीं जोड़ेंगे उसके बिल में, इसको हमारे उससे कस्टमर से क्या कहेंगे, ये हमारी तरफ से फ्री है आपके लिए। बस कस्टमर खुद ही अपने आप खुश हो जाएगा। और आपसे अगर वो फ्री ले गया है तो अगली बार जब वो आएगा तो आपको खुद कुछ ना कुछ देगा। वो आपको अब देने का मीन्स क्या है, वो आपको दाम भी अच्छा देगा। जैसे आपने कहा 70 रुपये, इसको आपने कहा डिस्काउंट करके 60 रुपीज़ का पड़ेगा, कस्टमर इसमें कुछ नहीं कहेगा कि 55 का दो, 50 का दो, 60 का दो, कुछ नहीं, वो 60 में ही ले जाएगा। अगली बार अपने साथ दूसरे कोई कस्टमर को भी लेके आएगा, इससे चेन बनते रहेगी, कस्टमर जुड़ते रहेंगे। आपको यही कहूँगा, अब सीज़न आ रहा है, मोटिवेट रहें, अपने वहाँ कुछ ना कुछ चेंजमेंट करें। अब कल जो मॉर्निंग में हमारी वीडियो आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा शॉप को क्लीन कैसे करना है, शॉप में आए तो क्या करना है, क्लीनिंग, प्रोडक्ट को मैनेज कहाँ पे करना है, इन्वेंट्री कैसे रखनी है, हर चीज़ के ऊपर मैं आपको डिटेल अब बनाते रहूँगा वीडियो। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।